हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का ये सीरीज चल रहा है तो उसका ये अगला पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियाँ खाली हैं तो हाल में कितने लोग खड़े हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी कुर्सियाँ उपलब्ध हैं उसमें से 9/14 पर बैठे हुए हैं और कितने लोग बैठे हैं, 6/11 लोग बैठे हैं और जो बाकी लोग हैं वो खड़े हैं और कुर्सियाँ भी 30 कुर्सी खाली पड़ी है। तो इसमें बताना है कि हाल में कितने लोग खड़े हैं, ये हमको बताना है। तो पहले ये हम मानेंगे कि कुर्सियों की संख्या कितनी है। तो पहले लिख देंगे माना कुर्सियों की संख्या है बराबर यक्स। इसमें यक्स मानना पड़ेगा हमको। माना कुर्सियों की संख्या, माना कुर्सियों की संख्या बराबर यक्स, इसको हम यक्स मान लेंगे। अब इसमें खाली कुर्सी कितनी है ये पहले लिखना होगा। तो लिख देंगे खाली कुर्सियाँ। तो खाली कुर्सी कितना है, टोटल कुर्सी यक्स है और यक्स में से कितने कुर्सी खाली हैं। अगर यक्स में से 9x/14 कुर्सी हम घटा दें तो जो बचेगा वो खाली कुर्सी हो जाएगा, क्योंकि 9/14 पर तो बैठे हैं लोग। तो 9/14 को घटा देंगे, यानी कि 9x/14 घटाएंगे हम। तो 14 का 14x और -9x बटे ये हो जाएगा 14। तो माइनस करेंगे तो आएगा ये 5x/14। ये इतनी कुर्सियाँ खाली हैं, यानी 5x/14 कुर्सियाँ खाली हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 30 कुर्सियाँ खाली हैं, मतलब कि जो ये 5x/14 कुर्सी आया है वो 30 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5x/14 बराबर 30। 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 छक 30। तो यक्स का मान कितना आया, 14 छक 84। यक्स का मान मिल गया 84। और यक्स हमने क्या माना है, हमने माना है कुर्सियों की संख्या। तो हमारे पास टोटल कुर्सियों की संख्या पता चल गया कि 84 कुर्सी टोटल हैं। अब इसमें हम निकालेंगे कि कुर्सियों पर कितने लोग बैठे हुए हैं। तो लिखेंगे यहाँ कुर्सियों पर बैठे लोगों की संख्या। इस समय कितने लोग बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे लोगों की संख्या। कितने लोग बैठे हुए हैं, तो टोटल 84 कुर्सी हैं। तो 84 में से क्या घटा देंगे हम, 30 घटा देंगे, क्योंकि 30 कुर्सी खाली पड़ा है। तो जो कुर्सी 30 खाली पड़ा है उसको हम छोड़ देंगे, यानी कि 4 और 8 में से 3 गया 5, यानी 54 कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। टोटल हमारे पास 84 कुर्सी है जिसमें से 30 कुर्सी खाली पड़ी है। तो जो खाली पड़ी है उसको हटा देंगे और बचा 54 कुर्सी। 54 कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। अब 54 कुर्सी पर कितने लोग बैठे हैं ये पता करना होगा हमको, कि जो 54 कुर्सी पर लोग हैं वो कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि 6/11 लोग बैठे हैं, 6/11 लोग। तो इसमें हमको मानना होगा कि कुल हमारे पास y लोग हैं। तो लिखेंगे माना कुल व्यक्ति, यानी जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, y हैं। अब y में से 6/11 लोग बैठे हुए हैं। तो लिख देंगे यहाँ 6y/11 लोग बैठे हैं और टोटल कुर्सी कितनी है, 54। तो एक एक कुर्सी पर एक एक लोग रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6 का 6, 6 9 54। तो y का मान आ गया 11 9 99। मतलब हमारे पास जो टोटल व्यक्ति हैं, जो वहाँ पर टोटल व्यक्ति हैं कुर्सी पर बैठने वाले, वो कितने लोग हैं, 99 लोग हैं। 99 लोग जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब हमको बताना क्या है कि टोटल हाल में कितने लोग खड़े हैं ये बताना है, खड़े लोगों की संख्या बताना है। तो यहाँ लिख देंगे अब खड़े लोगों की संख्या, खड़े लोगों की संख्या, कितने लोग हाल में खड़े हैं ये कैसे पता चलेगा। अब खड़े लोगों की संख्या, तो 6/11 लोग इसमें से बैठे हुए हैं, 6/11 लोग, और टोटल हमारे पास थे 1, या मान लें टोटल y थे। तो यहाँ लिख देंगे y माइनस 6y/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 का 11y और माइनस 6y/11। तो 11 में से 6 घटा 5, ये 5y/11 लोग क्या हैं, ये 5y/11 लोग खड़े हैं। तो y का मान हमारे पास है, y का मान जो दिया है उसको रख देंगे। कितना मान है, 99। तो 5 × 99/11, 11 का 11, 11 9 99, यानी 5 9 45। टोटल हाल में 45 लोग खड़े हैं, ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। तो संख्या को मान लेंगे हम, मानेंगे संख्या यक्स है, यक्स के 3/7
के, फिर गुणा लगाएंगे 1/4 का, फिर गुणा लगाएंगे 2/5, ये कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15, ये जो बटे के नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140 बटे 3 दूनी 6। अब इसको काट देंगे हम, तो 3 दूनी 6, 3 पछे 15, 2 का नम 2, 2 सत्ते 14, ये 70 आ गया। तो 5 सत्ते 35, 350, ये संख्या हुआ 350। अब कह रहा कि इस संख्या का आधा, यानी 350 का हमें आधा चाहिए। काट देंगे इसको, 2 का नम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175, ये हो जाएगा 175, संख्या का आधा 175 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो -1 की घात x प्लस, ये ब्रैकेट में भी +1 की घात है y के बराबर, किसके बराबर होगा ये? जहाँ x और y पूर्ण संख्या है। अब यहाँ दे दिया है कि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 11 आएगा, और जो 11 है वो क्या है? वो संख्या है विषम, जो 11 है वो विषम संख्या है। अब बताना है -1 की घात x और प्लस ये +1 की घात y। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर घात x दिया है, यहाँ पर घात y दिया है, और फिर कहा है कि x और y जोड़कर 11 आ रहा है। 11 का मतलब विषम संख्या आ रहा है, और कोई दो संख्या जोड़ने पर विषम तब आएगा जब ये दोनों संख्याओं में से कोई एक विषम हो और एक सम हो। मतलब कि एक संख्या सम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। जब एक सम रहेगा दूसरा विषम रहेगा तभी जो मान आएगा वो विषम आएगा, नहीं तो विषम नहीं आएगा। तब कैसे करेंगे इसको हम? तो -1 की घात जो x है उसको हम मानेंगे सम या फिर विषम। सम या विषम कोई भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई होना चाहिए एक। और जो +1 है उसका घात जो y है वो भी या तो सम होगा या फिर विषम होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर हम -1 की घात को सम मानेंगे और 1 की घात को विषम मान लेंगे तो माइनस की घात सम है तो इसका मान कितना आएगा? +1 आएगा, और इसकी घात अगर विषम मानेंगे तो भी आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन में है नहीं। और अगर हम इसको विषम मानते हैं तो -1 की घात विषम का मान -1 ही होता है, और इसको अगर सम मानेंगे तो 1 ये कट करके आ जाएगा 0, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। तो हमको माइनस वाले यानी x वाले को हमको मानना है विषम, और जो y है उसको सम मानना है। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। वह संख्या, मान ले संख्या x है, x का 8 गुना, इसमें कितना जोड़ते हैं? 4 जोड़ते हैं, तो जो परिणाम आता है वो क्या आता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो कि होता है 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। तो 8x बराबर 100 माइनस 4 चला जाएगा इधर, तो 100 में से 4 घटेगा, कितना आएगा? ये आ जाएगा 96। 8x बराबर 96, 8 से काट देंगे, 8 का नम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, यानी x का मान हो गया 12। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, x का मान 12। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या क्या कीजिए? मान ले संख्या x है, कह रहा है कि x का दोगुना करके हमने दोगुना कर दिया, उसमें 20 जोड़ने पर हमने 20 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि वही उत्तर मिलता है, बराबर करेंगे जो उसी संख्या को, वही x वाली संख्या को 8 से गुणा करने पर, 8 से हमने गुणा कर दिया, में से 4 घटाने पर मिलता है, तो इसमें हमको 4 घटाना होगा। अब x का मान निकाल लेंगे, x का 2 से गुणा 2x, 8x को ले आएंगे बाईं ओर तो -8x, ये -4 उधर रहेगा, 20 को भी भेज देंगे तो -20, 8 में से 2 घटेगा, -6 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़कर हो जाएगा 20 4 24, माइनस माइनस कट गया, 6 का नम 6, 6 चौक 24, x का मान आ गया 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? कह रहा 13/5 में जोड़ने पर 1 आता है, ये कैसे करेंगे हम? तो भिन्न मान लें x है, x में अगर हम 13/5 जोड़ दें कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो x बराबर 1, इसको भेज दो दाईं ओर, जब दाईं ओर जाएगा तो -13/5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, 5 का नम 5 और -13/5,
13 में से 5 घटेगा -8, तो -8/5 हो गया। अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो हर में भी 6 से गुणा करना होगा, तो 8 छक 48 बटे और 5 छक 30, -48/30, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। या फिर ऑप्शन को ही काट दें, 6 8 48, 6 5 30, तो -8/5, तो भी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद को केक का कितना अंश मिला, यानी राशिद का केक का अंश क्या था, ये बताना है हमको। तो शालिनी के पास 1/6 और 1/4 किसके पास था, तनवीर के पास। तो कितना आया, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा 12, 12 का 6 से भाग 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 12 का 4 से भाग 3, 3 का 3, यानी कि 5/12। ये 5/12 भाग दोनों लोगों के पास था। अब कह रहा शेष भाग राशिद के पास था, तो शेष कितना बचा, टोटल भाग 1 है, तो 1 में से हम 5/12 को हटा देंगे, तो 12 का 12 -5/12, 12 में से 5 गया 7, 7/12, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो शेष भाग था 7/12 वो राशिद के पास है। अगला क्वेश्चन, यह 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई। बड़ी छड़ी की लंबाई कितनी होगी, कहना कि इतना इतना लंबाई का ये 15 छड़ है छोटा छोटा, तो 15 बार इसको जोड़ेंगे हम, तो इसका मतलब है कि सीधे गुणा कर दें हम। 23 सही 2/7, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 का 23 से गुणा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 2 16 और प्लस 2/7, तो 163/7 आ जाएगा। ये इतना आ जाएगा लंबाई। अब 15 छड़ है टोटल, तो 15 से गुणा कर देंगे इसको हम, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 45, 4 आया, 15 छक्का 90, 4 94, 15 का 15 और 9, 15 5 20, 4 24, ये 2445/7 आ गया। अब 7 से भाग करना होगा 2445 को, इसको 7 से भाग दे दें, तो 7 त्रिक 21, 3 बचा और 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6 और 5, 7 8 56, 7 9 63, 2 बच गया, तो कितना आया 349, 349 सही, शेषफल है 2 बटे कितना लिखेंगे 7, 349 सही 2/7 मीटर, ये इतना आ गया। कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए। ये कैसे लगेगा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संख्या हमको नहीं पता है, संख्या को मान लेंगे x, इसमें 6/5 गुणा किया जाता है तो कितना होता है 108/125 प्राप्त होता है। अब x का मान निकालने के लिए कहीं से गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6, ये 5 चला जाएगा ऊपर, 108/125 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 6 बटे के नीचे काट देंगे इसको, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, 6 से काट देंगे इसको, 6 का 6, 4 10, 6 48, ये 18/25 आ गया, 18/25, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आज के इतना ही, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको अच्छे से देखें, समझें, नोट्स बनाते रहें और इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करते चलें ज़रूर, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी स्पीड बनेगा और तभी समय का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।